नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4. Fourth question. Consider that depicted hydrogen in the hydrocarbons given below. The most acidic hydrogen is. क्लियर? इसमें क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन तेज से हाइड्रोजन लेगा. ये शानदार प्रॉब्लम है. क्लियर? इसे आप बना सकते हैं. इसका भी कंसेप्ट दिए थे, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा. तो कैसे है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो लिबरेट होगा तो फिर हम लोग कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे. यहाँ भी हाइड्रोजन लिबरेट करके कंजुगेट बेस देखेंगे. यहाँ भी हाइड्रोजन लिबरेट करके इसका स्टेबिलिटी देखेंगे. यहाँ भी हाइड्रोजन लिबरेट करके इसका स्टेबिलिटी देखेंगे. क्लियर? तो ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ आपको, देखो ऐसा है और हमारा बन रहा है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर यहाँ है, फिर इस तरह से हमारा ये टर्सरी है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे CH3 हो गया, ये भी आपको क्या हो गया, CH3 हो गया. तो कहीं ना कहीं जब इस बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो H+ लिबरेट होगा. क्लियर? यहाँ होगा तो फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड कहाँ, यहाँ शिफ्ट होगा. तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके साथ इस डबल बॉन्ड का कोई कोरिलेशन नहीं हुआ, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या देखेंगे, इस तरह से बनेगा. एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बन जाएगा. फिर इसके साथ एक क्या इधर CH3, एक क्या इधर CH3. क्लियर? यहाँ देखो ना, ये बॉन्ड नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. क्लियर? ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ था तो एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक डबल बॉन्ड इधर आ गया. तो कहीं ना कहीं जब इसका स्टेबिलिटी देखेंगे, तो वो दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना स्टेबल है ये कंपेयर करना पड़ेगा. फिर ऑप्शन बी ऑप्शन को यदि हम लोग चेक करते हैं तो बी ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन में देखते हैं क्या है, H है और ये प्राइमरी है जहाँ ये जुटा हुआ है. अगर इसे शिफ्ट करेंगे तो किस तरह से बना रहा है, तो फिर हमारा ये ऑप्शन इस तरह से है कहीं, और फिर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक CH3 यहाँ है, फिर इस तरह से है, फिर यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है. क्लियर? और एक डबल बॉन्ड हमारा कहाँ है, यहाँ है, फिर छोड़ करके यहाँ है. ठीक, एक आपको क्या है, CH3 यहाँ है. अगर यहाँ हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करते हैं, अगर हाइड्रोजन को आप शिफ्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन देखिए बॉन्ड ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा. क्लियर? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहाँ, यहाँ शिफ्ट होगा. तो इस तरह से इसमें रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस हो रहा है. तो रेजोनेटिव जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इस तरह से बनेगा फिर से. क्लियर? और फिर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बोलो ये सिंगल बॉन्ड, फिर क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव, दोनों मिलकर के इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा. एक CH3 इधर रहेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ छोड़ करके डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा. ठीक, यहाँ बन जाएगा. फिर यहाँ क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा कुछ इस तरह से. तो निश्चित रूप से अगर बात करें इसका, इस स्टेबिलिटी का बात करें तो 2 2 4 2 क्या 6, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. एरोमेटिक, ये क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. और एरोमेटिक कंपाउंड का इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा होगा. कंजुगेट बेस एरोमेटिसिटी दिखा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. 2 2 4 2 6, देखो. क्लियर? समझ में आ गया होगा. ये एरोमेटिक नहीं था हमारा, फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला ये देखो नॉट एरोमेटिक. ये क्या है हमारा, बोलो, नॉट एरोमेटिक. इसी तरह से यहाँ भी चेक करेंगे हम लोग. क्लियर? इसमें अगर चेक करते हैं तो ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड यहाँ से, और सॉरी ये बॉन्ड आपको हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा. तो कहीं न कहीं ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ये शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज. तो निश्चित रूप से एक बॉन्ड यहाँ बनेगा. ठीक, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये तो एरोमेटिक हुआ ही नहीं. क्लियर? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल ये हो रहा है. क्लियर? ऐसे इसको भी चेक कर लेता हूँ. ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज हुआ. क्लियर? तो निश्चित रूप से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ हो गया तो नेगेटिव, और ये बॉन्ड यहाँ हो गया नेगेटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. राइट, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा. और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा. तो 2 2 4
और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव बन गया था। तो कहीं न कहीं यहाँ भी देख रहे हैं तो 2 2 4 ही हो रहा है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी हमारा क्या है, नॉट क्या है, एरोमेटिक। तो कहीं न कहीं हमारा ऑप्शन क्या होगा, बोलो बी नंबर होगा, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस ये क्या बन रहा है, बोलिए एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो क्वेश्चन बनाए थे, अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हमारा बी ऑप्शन में होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, नंबर क्या होगा, बोलो नंबर 5। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो बाबू, नंबर 5। इसका मार्किंग स्कीम देख लो। क्लियर, इसे पढ़ लो, अपना पता भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो ए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए देखो, क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नियन टू ए जीरो। तो नियन का तो ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, इनर्ट गैस है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर का बात करेंगे तो क्या होता है, जीरो। तो ये करेक्ट होगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ होमो वाला पूछा जा रहा है, तो होमो वाला हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा सही है। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। तो MO2 डायग्राम यदि आप F2 का देखेंगे, ये बी ऑप्शन का देखेंगे, तो हमारा ये F2, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे फील्ड होता है MOT डायग्राम देख लो इसका, तो आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर। तो क्या होता है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दूसरा क्या होता है सिग्मा 2s और क्या सिग्मा स्टार 2s, याद आया। उसके बाद क्या होता है, इस तरह से एनर्जी बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या होता है सिग्मा 2pz, इसके बाद एनर्जी कुछ इस तरह से बढ़ता है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। क्लियर। इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू क्या, पाई स्टार 2py। क्लियर। और फिर क्या होता है इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन कितना फील्ड करना है, बोलो 18। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, देखो बाबू यहाँ पे कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और कितना होगा 16 और 2 कितना 18। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, 18 इलेक्ट्रॉन। किसमें गया, एंटी बॉन्डिंग में। इसमें तो गया भी नहीं, ये होमो वाला भी है और ये पाई वाला है। और बात करते होमो F2 टाइप, तो ये क्या है, ये पाई स्टार वाला है। तो निश्चित रूप से कहा ये सिग्मा टाइप नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, ये ऑप्शन आपको इनकरेक्ट है। तो एक यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा मिल गया, बी। अगर सी ऑप्शन का मैं बात करूं, तो सी में क्या लिखा हुआ, देखो बॉन्ड एनर्जी O2 इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। अगर O2 प्लस का बॉन्ड एनर्जी हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। क्लियर। दूसरा किसका कह रहा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना होता है, याद होगा 2 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये 2.5 होता है। क्लियर। तो निश्चित रूप से इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कम है। तो बॉन्ड एनर्जी के साथ जो रिलेशन था हम लोगों का, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसका था, बॉन्ड ऑर्डर का। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी O2 प्लस इज स्मॉल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉल, जबकि क्या होना चाहिए, इसका बॉन्ड एनर्जी कितना है, देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं यहाँ स्मॉलर दे रखा है, तो ये भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। क्लियर। इसके बाद डी नंबर को देख लो, एक बार चेक करो डी को जल्दी से फटाफट। चलो बाबू यहाँ पे डी ऑप्शन को देखता हूं मैं। तो डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, बोलो, कह रहा बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम 2 इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। लिथियम और बोरॉन, यानी लिथियम 2 और क्या Br यानी बोरॉन 2,
पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको क्या, जो लार्जर होगा, क्लियर, इसका लार्जर होगा क्या बॉन्ड लेंथ। इसके लिए हम लोग जाते हैं क्या, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंड्स इस ग्रुप में जाते हैं। बोरॉन में अगर बात करें तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या थेलियम। कहीं न कहीं साइज इस तरह से बढ़ता है, एटॉमिक साइज, इसमें भी साइज इस तरह से बढ़ेगा, बट इधर देखेंगे तो साइज क्या होगा, ये डिक्रीज करता है, इधर क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। तो साइज डिक्रीज करने के कारण यदि बोरॉन का बात करेंगे तो बोरॉन का साइज क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्लियर। और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। तो निश्चित रूप से लिथियम 2 का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा किससे, बोरॉन 2 से, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट इसमें देखना था हम लोग को, तो क्या बनाए थे बाबू बोलो, ये हमारा क्या है बोलिए, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये दोनों क्या है, बी एंड सी। तो बी एंड सी क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो कहीं कहीं नंबर 5 क्लियर बन गया था, आसानी क्वेश्चन था, ये भी मॉडरेट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस इज आर। डायमैग्नेटिक पूछा जा रहा है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कॉर्डिनेशन कंपाउंड से डिवेलप से तो काफी बड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे आपको लेंथेनम और सेरियम, तो बिल्कुल बहुत आसान है, मैं फिर से एक बार इसे चेक करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो पहला हमारा क्या है, ए ऑप्शन में लेंथेनम है, तो लेंथेनम कितना है, 3+ चार्ज है, कितना है देखो, लेंथेनम 3+ है। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर बोलो 57। अगर मैं इसका बात करूं, ये क्या नाम है इसका, लेंथेनम, इसका नाम है लेंथेनम, क्लियर। अब यहाँ पे 57 है, इसका EC लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि आप इसका लिखेंगे तो याद करो ये क्या होगा, किसके नजदीक है इनर्ट का, 54। तो 54 किसके नजदीक हुआ, बोलो जनन का। तो Xc हो गया जनन, X का क्या हो गया 54 और 6s2, तो 54 को कितना हो गया 56, यानी 56 है क्या 57। इसके बाद क्या आएगा 4f, उसके बाद 5d, तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कुछ इस तरह से होता है, इसका याद करो, ठीक है। 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसमें 0 होगा। फिर ये चार्ज कितना है 3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन 6s0, यहाँ 4f0 और 5d क्या हो गया आपको 0। तो कहीं न कहीं सब में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्लियर। इसमें आप देख लो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। जस्ट इसके साथ हमारा दिया हुआ है क्या, सीरियम, और क्या है 4+। तो सीरियम को चेक कर लेता हूँ फर्स्ट ऑप्शन में, तो सीरियम हो गया 4+। अगर मैं बात करूँ क्या नाम है इसका बोलिए, सीरियम, और क्या है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 58। अगर इसका EC लिखा जाए, इसका EC लिखा जाए तो क्या होगा, इसका भी जनन, ठीक है, 54 क्या 6s2, और आप देखिए क्या 4f में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर क्या 5d में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि ये कितना है 58 है। तो यहाँ तक 56, 57 और क्या हो गया बोलिए 58। तो कहीं न कहीं कितना है सीरियम, कितना देखना है 4+, इसमें चार्ज कितना है 4+। तो 2 यहाँ से गया तो 6s0, अब 4f क्या हो गया 0, ये क्या 5d क्या आपको 0, इसमें भी क्या है 0 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये भी पेयर्ड है और ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो हमारा तो फर्स्ट ऑप्शन जो आया, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होकर के ये क्या है बोलिए, डायमैग्नेटिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आ गया, ये डायमैग्नेटिक है। इसी तरह से बी को भी चेक कर लेता हूँ, सी को चेक कर लेता हूँ। इसी में देख रहे हैं क्या, जो लेंथेनम है 3+ है और यहाँ लेंथेनम 2+ है। तो लेंथेनम 2+ का बात यदि करेंगे, 2+ का बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, एक आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो क्या होगा आपको पैरामैग्नेटिक। तो जहां लेंथेनम 2 है निश्चित रूप से ये नहीं होगा, ऐसे भी बना लेंगे, जो दिया हुआ तो उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद सीरियम भी देखो कहाँ है, इसमें भी सीरियम 3+ है, तो सीरियम 3+ ऐसे चेक करने का जरूरत नहीं, एक आपको आ गया है
तो कहीं न कहीं 4 प्लस है और यहाँ कितना है आपको 3 प्लस। तो देखिए ना 2 1, इसमें भी क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर? तो निश्चित रूप से हमारा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये वाला हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह से हमारा जो दिया हुआ है उसके बाद देख रहे हैं ल्यूटेटियम दिया हुआ है, इटर्बियम दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लेंगे। क्लियर? ये आ गया समझ में? बोलो ओके। चेक करो ऑप्शन बी। तो बी को हम लोग जैसे चेक करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ देखो, वाई बी। इस पे चार्ज कितना है 2 प्लस, तो 2 प्लस क्या नाम है इसका, इटर्बियम। याद होगा इसका एटॉमिक नंबर बोलो, ये 70 होता है। ठीक है, इसका यदि आप इसी लिखेंगे तो कहीं न कहीं इसमें 70 है, तो इसमें भी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, जनन 54। क्लियर? और उसके बाद क्या आएगा 6s2 और उसके बाद 4f कितना लिखना पड़ेगा बोलो, तो कितना हो गया 56 और कितना ये 14 आ गया। क्लियर? तो अगर बात करते हैं 2 प्लस का तो 6s0 अब 4f आपको क्या हो गया 40। तो इसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा आपको डायमैग्नेटिक। तो ये भी हमारा क्या होगा डायमैग्नेटिक। इसके साथ क्या दिया हुआ है, ल्यूटेटियम दिया हुआ है। तो ल्यूटेटियम का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ल्यूटेटियम है कितना चार्ज है, देख लो ध्यान से 3 प्लस है। तो इसका भी चेक करेंगे। तो क्या नाम है इसका, ल्यूटेटियम। ठीक है, इटर्बियम इसका नाम होता है, BIUM लिखा हुआ है। क्लियर? तो देख लो यहाँ ल्यूटेटियम है, ये क्या है, ये ल्यूटेटियम। अगर इसका बात करें तो 71 होता है इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें भी क्या जनन आएगा, जनन का कितना 54, ये क्या 6s2 आएगा। 4f का बात करेंगे तो ये तो 14 आ जाएगा। उसके बाद 5d 1 आ जाएगा, 71 है। कितना चार्ज रखा है 3 प्लस, यानी कहने का मीनिंग ये हो गया 6s0 और 4f आपको कितना आ जाएगा 3 प्लस, तो 2 इसमें से 1 इसमें से जाएगा, ये भी आपको 14 और क्या 5d0 होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अगर इसका बात करें तो ये भी हमारा क्या हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। तो कहीं न कहीं अगर ऑप्शन बी का मैं बात करूं तो ये भी हमारा क्या होगा बोलो डायमैग्नेटिक होगा। दोनों इसमें इटर्बियम और क्या ल्यूटेटियम, दोनों क्या है, ल्यूटेटियम 3 प्लस, इटर्बियम 4 प्लस, सॉरी इटर्बियम 2 प्लस और क्या ल्यूटेटियम 3 प्लस, दोनों हमारा क्या है बोलिए डायमैग्नेटिक है। दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए 14, इसमें भी 14। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये दोनों हो गया। फिर ये चेक कर लेता हूँ 3 प्लस है, तो 3 प्लस का मैं बात करूँ, यदि ल्यूटेटियम 3 प्लस का, यहाँ 2 प्लस था, 3 प्लस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर होगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, तो निश्चित रूप से फिर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ल्यूटेटियम ऐसे कर लो 2 प्लस है तो यहाँ पे 3 प्लस है, अगर 2 प्लस का बात करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर भी हमारा क्या होगा पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये फिर क्या होगा हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। तो निश्चित रूप से इस ऑप्शन में क्या हो गया ए एंड बी क्या होगा बोलो डायमैग्नेटिक हमारा पेयर जो आयन है, आयन का जो पेयर है ये डायमैग्नेटिक दिखाएगा। तो क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।